काम करती हैं, समाज सेविका हैं, समाज के लिए इतना सुंदर कार्य करती हैं, हम उन्हें फेलिसिटेट करने वाले हैं। तो इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट है हम सब के लिए, जहाँ पूरा सारे लेडीज़ होंगे, अर्बन से, रूरल से, एट द सेम टाइम जो अपने आप में वो हिम्मत रखती है, विश्वास रखती है। एक छोटी लड़की 16 साल की जो इतना कुछ करती है लोगों के लिए, हम उन्हें भी यहाँ पर फेलिसिटेट कर रहे हैं। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग फॉर बीइंग हियर। आर्यन जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आप दिन बर दिन इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। शायद इनके दिन और रात सब एक हो चुके हैं टूवर्ड्स नारी सम्मान 2021। अन्ना जी से मिलाया, अन्ना भाई ने भी बोला कि बहुत अच्छा कार्य है। जिस तरह देश में समाज में अनेकों लोग विशेष कार्य कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपके इस थॉट को एक्सेप्ट करूं और दुनिया और समाज में मैसेज। आदरणीय तिवारी जी ने भी मुझे पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया, जैसा कि पल पल मुझे आशीर्वाद भी प्रदान करते रहते हैं और गाइड भी करते रहते हैं कि बेटा कुछ अच्छा करो, मिल के करो, समाज में एक मैसेज आना चाहिए। आदरणीय हमारे बड़े भाई सियाराम मिश्रा जी जो सदैव मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। मुंबई में छोटी से बड़ी सी कोई भी प्रॉब्लम परेशानियाँ होती हैं, वो मुझे सदैव अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे बीच हमारे समकक्ष ओम प्रकाश ठाकुर जी हैं, स्वर्ण भारत स्वर्ण महासन फाउंडेशन के सर्वे सर्वा हमारे बीच मैम आई हुई हैं, जिन्होंने को काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आपके समकक्ष ये कार्यक्रम, ये वीडियो, ये ऑल, मैंने सोचा कि कार्यक्रम तो सभी करते हैं, बट हम अपने कार्यक्रम को कुछ यूनिक बनाएं, जिसके लिए मैंने लता जी, दिलीप सेन एंड ऑल सभी से डिस्कशन किया कि मैडम मुझे एक ऐसा सॉन्ग चाहिए जो महिला बेस पे, जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का थॉट ही है श्री नारी सम्मान, नारियों का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए। देश के विकास के लेके अनेकों राज्य में, अनेकों फील्ड में महिला कहीं किसी से पीछे नहीं है। बेटी और बेटों और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, फर्क हमारी सोच में होता है। सोच को बदल के देखिए, दुनिया खूबसूरत नजर आए। थैंक यू सो मच। आपके गाने के बारे में और गाने आपको मुझे कहा गया गाने कैसे क्या हुआ, गाने कैसे लिखी गई, बताइए आप। देखिए, औरत वैसे भी मेरा बहुत प्रिय विषय वस्तु है, क्योंकि मैं खुद भी औरत हूँ और इस बात को मैं महसूस करती हूँ कि औरत जिन जज्बात को और एहसासात को खुद महसूस कर सकती है, उसको कोई दूसरा बयान नहीं कर सकता। और ये कहना कि औरत मर्द से टक्कर लेना करना, ये बात दूसरी, क्योंकि खुदा के बाद वैसे भी कहा गया है कि सबसे जो मजबूत शय है दुनिया की, वो औरत है। और एक लफ्ज होता है और, आप उस और को क्या, और ये या वो दिस एंड दैट, मतलब अगर वो करे, लेकिन उस और में अगर आप एक लफ्ज लगा देते ता, तो वो औरत हो जाता है। जहाँ ही लोग ता जुड़ता है, उसके बाद वो दुनिया की सबसे मजबूत शय बनकर खड़ी हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि देखा गया, आप अगर पशु पक्षियों में भी देखें कि वो बेशक डरेंगे, जब अकेले होते तो डरते हैं, लेकिन अगर उनके भी बच्चे को अगर कोई अगर छेड़ता है, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो राह चलता कुत्ता हो या कोई गाय हो, वो अटैक करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो दुनिया की सबसे मजबूत शय है माँ। माँ के अलावा भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर औरत अपने पे आ जाए, लोग समझते हैं कि आप प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से अगर वो कमज़ोर है तो कमज़ोर है, लेकिन आप ये इस बात को दावे के साथ नहीं कर सकते हैं, जितनी भी औरतें बैठी हैं, कि अगर छोटी से छोटी लड़की भी अगर कुछ करने पे आ जाए और अगर उसको सहयोग दिया जाए तो वो आसमान को छू सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी खुशी से वो समर्पित है, अपनी खुशी से वो कुर्बानी करती है, अपनी खुशी से वो घर में एडजस्ट करती है, लेकिन अगर वो अपनी पे आ जाए, उसकी खुददारी पे अगर कोई चोट कर देता है, तो वो फिर चूकती नहीं है और फिर वो करके दिखा सकती है। जैसा तो कि आपने अपने कलम में बयान किया है कि आफत बन जाती है, जैसे मुख्तसर अल्फाज में बिल्कुल अब उसको मैं करूँगी। एक पाकिस्तान की शायरा ने एक शेर कहा है कि तलाक तो दे दिया तुमने गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे पहर के साथ। ठीक है, उसको कोई आदमी नहीं कह सकता था। आप एक सर्टेन एज पे जाके तलाक दे देते, लेकिन आप उसको उसमें जवानी लौटा देंगे, आप कंपनसेट कर देंगे पैसों से। तो मैंने कहने की कोशिश की, औरत को कमजोर समझा जाता, लेकिन औरत जब खड़ी हो जाती है तो दुनिया की हर शय उसके सामने कमजोर है। मेरा खुद का एक शेर है कि जब हौसलों पे मैंने शरीके सफर किया, कतरा के हादसा के जमाना निकल गए, औरत ने रूप ले लिया रजिया का जब हया, सारे सितमगरों के कलेजे। अरे इसके अलावा और कहाँ किस किस शहरों में इस तरह के शो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या प्लानिंग है आगे, या ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुके हैं? आदरणीय मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि श्री नारी सम्मान का जो कार्यक्रम मेरे दिमाग में आया, मेरे जहन में आया, तो आप सभी को पता है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन अदाकारा थी श्रीदेवी।
प्रथम नारी सम्मान मैंने देहरादून में किया, उनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर। तो लोगों ने बोला कि श्री नारी सम्मान कैसे? तो आप सब जानते हैं कि श्री देवी, श्री मिस पुरुष और देवी मिस देवी। तो श्री मिस हो गया हमारे अतिथिगण और नारी मिस हो गए हमारे हिंदुस्तान की ताकत। तो श्री नारी सम्मान का मेरा थॉट श्री देवी के प्रथम पुण्यतिथि पे उनके नाम से जुड़ के मेरे पास आया। अच्छी बात है, ये मेरा दूसरा सेशन है। आप लोगों का प्यार और सहयोग, आदरणीय सभी अतिथियों का प्यार और आशीर्वाद मिला तो ये रहा, ऐसे ही चलती रहेगी। कोशिश है कि कुछ समाज में, देश में यूनिक करें, ऐसा कार्य करें कि पहचान मिले, कि काम ऐसा करें कि नाम हो जाए और नाम ऐसा करें कि नाम से निशान हो जाए। थैंक यू सो मच। क्लियर सर, आपने गाना देखा सर, क्या कहेंगे गाने के बारे में, क्या आपके ओपिनियन है इस अवार्ड के बारे में? आप क्लियर साहब से यार अरे सर, सर आपके दरअसल ये है कि गाना बहुत बढ़िया लिखा हुआ है सर, और इस चीज़ से सारे अवगत हैं कि नारी क्या चीज़ है। हमारे पुराणों में भी लिखा है कि आदि शक्ति जय जग उपजाया, संसार को बनाने वाली औरत ही है, आदि शक्ति है। तो हम तो केवल पता नहीं कि स्वाभिमान में परेशान रहते हैं, वरना तो औरत की शक्ति, औरत का ताकत, हमें इसको लाना चाहिए। जो प्रयास ये कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ये बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। और शुरुआत धीमी रहती है आदमी की, जो भी कोई काम करता है, क्योंकि बहुत सारे आलोचक होते हैं, बहुत से लोगों को सवाल होता है कि ये क्यों करना चाहते हैं, इनका उद्देश्य कोई और तो नहीं, कमर्शियल तो नहीं है। मगर कुछ लोग पैदा ही इसीलिए होते हैं कि कुछ अच्छा करना चाहिए, समाज में एक संदेश देने के लिए पैदा होते हैं। मैं समझता हूँ कि आर्य मिश्रा भी उसी में से एक हैं। इस प्रयास को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए और हमारा पूरा सहयोग है। फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारे 5 लाख वर्कर हैं, तमाम लोग हैं। जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी अच्छा काम जो करेगा उसके साथ हम सारे खड़े हैं। तो मैं तो आप सबसे चाहूँगा, और अग्नेश को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, वो भी बहुत मेहनती औरत है और आज यहाँ तक पहुँची है। एक सिस्टम में आए हैं सारे लोग। संसार में सुधरने का सबको चांस है। हर वो आदमी यदि अपने आप को निखारना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हम सब लोग इसको सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बड़ी पहल हो रही है। मैं तो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं था कभी। इसी रोड से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई, 44 साल बीत गए हैं, मगर यहाँ तक लाने की जो आप सबके बीच में बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि कंटिन्यू चलता रहे। आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप जितना लिखेंगे, आप जितना छापेंगे, जितना दिखाएंगे, वही महत्वपूर्ण है। हमारे कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं होगा, मगर हम फिर से इस प्रोग्राम के माध्यम में, प्रोग्राम के जरिए जो लोग जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्त्री का समाज में जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो इससे ज़्यादा ऊपर है। उसको सम्मान दें हम लोग, उसके सम्मान में हम सबका सम्मान है। थैंक यू। लता जी, मेरा सवाल आपसे, जब भी कोई राइटर लिखता है आपको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। एक ब्रीफ होता है डायरेक्टर का कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ या मेरा यह थॉट प्रोसेस है। आपने कहीं फसली का जिक्र किया कि उससे हुआ आदम अलैहिस्सलाम हुआ, ये ब्रीफ था। एक ये ब्रीफ हो गया, एक धर्म के हवाले से है, किसी और धर्म के हवाले, क्योंकि मैं बात शुरुआत में सुन नहीं पाया। क्या कुछ और भी जिक्र किया है कि नारी का दुनिया में आना हुआ कैसे? नहीं, देखिए, ये तो हर धर्म मानता है, यूनिवर्सल मजहब है, ठीक है ना। एक ही गॉड है, एक ही आदम हव्वा की औलाद है। उसको आप मनु ईव बोलो, एडम ईव बोलो, मनु युवा बोलो, जो भी बोल दो, या आदम हव्वा बोलो। हमने बनाए हैं अलग अलग धर्म, हमने बनाए हैं अलग अलग खुदा भगवान, हमने बनाए आदम हव्वा या मनु, हमने उसको अलग अलग नाम दिया है। यूनिवर्सल है। ऐसे एक ही दुनिया में एक ही आए थे ना, आदम और हव्वा या जो भी आए, एडम और ईव। तो जो कहा जाता है ऐसे जो सुनने में आया है, उसको मैंने एक सिंबॉलिक लिया है, क्योंकि ये गाना जो है पूरा गाना नहीं मुकम्मल, अगर औरत के लिए कहने पे अगर आ जाए तो मेरा कहना है कि मतलब शाम हो जाएगी, सुबह से शाम। और ये गाना तो 5% भी नहीं,
बाद औरत की कोख से ही भी हर इंसान ने जन्म लिया, ठीक है। यहाँ तक भी हुआ कि मरियम की कोख से ईसा ने जन्म लिया बिना मर्द की सहायता के। कुंती की गोद से कर्ण ने जन्म लिया है बिना मर्द की सहायता से। तो बिना मर्द की सहायता के भी औरत ने जन्म दिया है, चमत्कार चाहे वो ऊपर का हो। तो इसलिए कहने की कोशिश की हम मर्द को यहाँ पे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है, मर्द बराबर का हकदार है, याद रखिए। मर्द की ही उससे जो पैदा हुई अलग अलग है, लेकिन उसके बाद तो फिर दुनिया में आने के बाद वहाँ तक उसके हाथ में था, लेकिन दुनिया में आने के बाद औरत के हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर औरत की कोख नहीं है तो इंसान जन्म नहीं ले सकता, ये याद रखिए। तो वो बस मैंने एक सिंबॉलिक वे में कहने की कोशिश की। अगर हम कहने पे आएंगे तो मेरे ख्याल से हमें औरत के मौजू को, औरत और मर्द के मौजू को तो किसी धर्म से जोड़ के देखना ही नहीं चाहिए। औरत को सिर्फ हमें एक मजबूत और एक मजबूत शय के रूप में इम्पार्शल होकर देखना चाहिए। जी मैम, आपसे पूछना चाहूँगा, यू आर देयर इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, चाहे वो काजोल हो या इंडस्ट्री की कोई टॉप स्टार हो, आप सबका हिस्सा रहेंगे। आप किसी आदर्श मानती हैं? जब महिलाओं की मैं बात करता हूँ, इतना वक्त आपने इंडस्ट्री को दिया है। पहले मैं सबको नमस्कार करती हूँ और मैं इंडस्ट्री को 25 साल दी हूँ और एज अ डांसर आई थी मैं। उसके बाद पहले ही फर्स्ट ही मंथ में गुरुजी मेरे सरोज खान जी ने मुझे एज ए असिस्टेंट में बोला कि शी इज़ अ फैंटास्टिक डांसर, तो हम उसको एज ए असिस्टेंट ले थे। तो मैं उनके पहली पिक्चर असिस्टेंट के लिए बैंकॉक गई थी। उन्होंने ही मेरा सारा चीज़ बना के पासपोर्ट वगैरह जो भी है मुझे लेके गए। तो मैं भी मास्टर जी का मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि वो उन्होंने मुझे उस लायक समझा। और मैंने श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, बहुत सारे हीरोइन जीत के और हीरो में लाइक जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, अनिल कपूर, गोविंदा, आमिर खान, शाहरुख खान, सबको मैंने, सलमान खान, सबको मैंने डांस किया करवाया। और उन लोग के रिहर्सल पे मैं जाती थी और उनको सिर्फ एग्नेस ही चाहिए था। मैं अगर समझो सरोज खान के असिस्टेंट हूँ तो उन लोग वहाँ पे मैं श्रीदेवी का और माधुरी दीक्षित का डांस मेरी भी कोरियोग्राफी होता है, तो मैं उनको सिखाती थी। तो तमा कराती थी मैं। तो तमा में उस तरह का मोमेंट था जो संजय दत्त को सिखाया गया था। तो माधुरी दीक्षित बोला जब एग्नेस कर सकती है चेयर का मूवमेंट तो मैं भी करूँगी। तो वो शॉर्ट में वो नहीं थी, बट वो शॉर्ट में उसे डाला गया, तो वो मैंने सिखाया। तो एक्चुअली पता नहीं, मुझे आशीर्वाद है और मैं भरतनाट्यम और कथक डांसर हूँ। मैं सिर्फ यही सीखी हूँ, बाकी सारा मेरा गॉड गिफ्ट है। अरे जी, कहाँ से सोच आई और कहाँ से हीरे खोज के लाए हैं? क्योंकि ये वो चेहरे हैं, मुझे नहीं लगता। मैं अटेंड सो मेनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ एग्नेस जी की बात करूँ, लता जी से भी हालांकि मुलाकात होती रहती है, एग्नेस जैसी या लता जी, ये कहाँ से कि ये चेहरे बहुत बहुत ज़रूरी हैं जो बिल्कुल सही सटीक बात कहते हैं। यस, थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। स्पेशल थैंक्स एंड ऑल जौहरी है। यदि आप मेरी राय लें जी, तो एग्नेस का सबसे बड़ी आदर्श कोई औरत है तो एग्नेस खुद ही है। हर औरत का आदर्श वो खुद है, दूसरे को आदर्श क्या मानना है? हर एक औरत आदर्श है। बहुत जैसा कि आपने पूछा कि शब्दों में क्या बयां करूं व्यक्ति विशेष के बारे में, कल्पों से जो लिख दिया वो इतिहास बन गया। अब इनकी बातों को मैंने ग्रहण किया। योग्यता को प्राथमिकता की जरूरत नहीं होती, यथा सत्य है, अति सत्य है, सत्य। मैं पर्सनली जानता हूँ कि जो भी वो इस फिल्मी जगत से या फिर जो उनके मेहनत से वो जो कमाती रहेंगी पैसा, मैम ट्रस्ट में ऑन दिस 90% वो चैरिटी करती रहेगी और 10% से उनका जो भी बाकी कुछ चलता रहेगा, ऐसी है। और जैसे नारी शक्ति सम्मान हम करते हैं तो हम उनको एक माता के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में, एक सिस्टर के रूप में हम उनको देखते हैं। उन्होंने हर एक छोटी छोटी समय पे, सर आप कैसे हो, आपने खाना खाया, मतलब एक जैसे मेरी माँ मुझे हर एक टाइम पूछती है। जैसे भी मैं कुछ दिन 2 दिन पहले कोलकाता में था तो वहाँ पे मेरी माँ का भी फ़ोन आता था और एग्नेस मैडम का भी फ़ोन आता था, सर आपने मेडिसिन लिया, आपने ये लिया। तो मेरा एक खुद का ऐसा मानना है कि मैं जब 18 साल का था मेरे डैडी गुजर गए, तो उसके बाद में मेरी मम्मी ने ही हमको सबको संभाला है। मतलब काम तो मैं ही करता था, पर जो घर का जो सपोर्ट होता है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि माँ और एक औरत है, वो योद्धा है, शी इज़ अ वॉरियर, ठीक है। तो होता कैसा है, ये अभी हम सबको बोलते हैं
कि ये मैडम इंजीनियर है, ये मैडम राइटर है, ये मैडम एक्टर है, पर इन सब के पीछे हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, वो है हमारी यहाँ की हाउसवाइफ्स। एक बोलते हैं ना, एक नॉन रेस्पेक्टेबल जॉब है वो, जबकि उनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मम्मी को, या फिर मम्मी हो या सिस्टर हो या वाइफ हो, क्योंकि हमको मालूम है हम उठेंगे, हमारा कपड़ा प्रेस रहेगा, हमारे शूज़ पॉलिश रहेंगे, हमारा नाश्ता टेबल टिफ़िन सब तैयार रहेगा, हम सब कर दे। अरे मेरे को रोटी दे दो यार, ये कर दो। होटल में हमको कैसा भी खाना मिल गया हम दबा के खा लेंगे, 2 इडली खाएंगे, घर में हम 10 इडली खाते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितना सम्मान हम बाहर दे रहे हैं उतना ही हम हमारे घर में भी दें। एक बार ज़िंदगी में आप सबसे पूछता हूँ कि आज तक आपने किसी ने भी, या मेरे से कुछ है तो उन्होंने ज़रूर किया रहेगा कि आज दाल और फिश फ्राई बहुत अच्छा बनाया, आपने कभी मम्मी को बोला मम्मी आज थैंक यू, क्या खाना बनाया आपने, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे लिए खाना बनाया, किया है कभी? यस सर। एक बार ट्राई करके देखिए, उस दिन रात को है ना आपको खाना और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। नारी सम्मान में मैं डॉक्टर आर्यन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और यहाँ इस प्लेटफार्म पे जितनी हमारे बहनें आई हैं या बेटियां हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सबके सुरक्षा के लिए यह एक प्रोग्राम किया गया है। विशेषकर आज मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि इस प्रोग्राम को पूरे भारतवर्ष में आप लोग एक दूसरे के पास पहुँचाने में आप लोग अपना जो सहयोग करेंगे उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक नारा यहाँ से मैं देना चाहता हूँ इस प्लेटफार्म के द्वारा कि पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व नारियों के सम्मान में एक साथ खड़ा होना चाहिए, और नारी के सम्मान में हमको अपने घर से स्टार्ट करनी है। नारियों को सम्मान अपनी माँ का, और माँ से भी ज़्यादा मैं तो बोलूँगी हर आदमी, सबके पास माएँ तो साथ में नहीं रहते, लेकिन हर आदमी की एक संगिनी जिसको बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, अर्धांगिनी बोलते हैं, कि आप लोग कल क्या किया है मुझे नहीं मालूम, आज से अगर आप उनका सम्मान करना चालू करिएंगे तो आपके धन में भी, बिजनेस में भी, और घर में जाने के बाद आपका सुकून बढ़ेगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, सबसे पहले आप नारी का सम्मान करना चाहते हैं तो अपनी औरत का पहले सम्मान करें। जब आप अपनी औरत का सम्मान करेंगे, माँ का सम्मान, फिर आपकी औरत जो है आपकी माँ का सम्मान करेगी। जब माँ का सम्मान करेगी तो पूरा घर सम्मानित हो जाएगा, और एक घर के साथ में पूरा देश नहीं पूरा विश्व सम्मानित हो जाएगा। तो निचोड़ होती ना एक औरत की, वो निकालती। मैं उनसे बोल रही थी यही कि आपने कैसे इतना सब सोचा, मतलब एक आंखें नम हो गई सुन के कि कितना अच्छा एक औरत के बारे में समझ सकती है। ये बात भी इन्होंने सही कहा कि जलन भी उन्हें होती। तो मैं ये कहना चाहूँगी एक औरत का सम्मान करने लगे तो शायद हमारी 50% औरतों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक मर्द को ही हम नहीं आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।